नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में रादौर के मेडिकल स्टोर रहे बंद। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जनगणना 2026-27 को लेकर सुपरवाइजर की समीक्षा बैठक आयोजित। हरियाणा काम्बोज सभा जिला इकाई ने समाज के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री सहित विभिन्न मांगों को लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा बुलाए गए देशव्यापी बंद का असर बुधवार को रादौर में भी साफ दिखाई दिया। रादौर के मुख्य बाजार सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। रादौर केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान संजय गुप्ता ने कहा कि यह हड़ताल पारंपरिक मेडिकल स्टोर संचालकों के अस्तित्व को बचाने तथा आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यमों से दवाओं की सप्लाई बढ़ने के कारण नकली, प्रतिबंधित और बिना जांच वाली दवाओं के बाजार में पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान लागू किए गए कोविड GSR 220 को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि दवाओं की गुणवत्ता और सत्यता की कड़ाई से जांच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो नकली दवाओं का जाल आम जनता के लिए खतरा बन सकता है। यमुनानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों तथा परीक्षाओं के पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान है और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेताओं ने पेपर लीक मामले की CBI जांच करवाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कीमतें पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 से 5 रुपए बढ़ चुकी हैं। जब क्रूड ऑयल 60 रुपए प्रति बैरल हुआ करता था, तब हमारी इन कंपनियों ने 40 लाख करोड़ रुपया कमाया है। और आज जरा सी देश को क्या जरूरत पड़ी सरकार की? सरकार कंपनियों की गुणगान करती है, उनकी चिंता करती है, ना कि देश के लोगों की चिंता करती है। 40 करोड़ रुपया कमा रखा कंपनियों ने, उसमें से कुछ देश के लोगों को हिस्सा दे दे। ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? ये सरकार की विदेश नीति का फेलियर है कि प्रधानमंत्री जी ने समय देते हुए इस पर गौर नहीं करा, चुनाव में व्यस्त रहे। जब चुनाव के दौरान तो प्रधानमंत्री जी को कुछ पता नहीं लगा कि महंगाई बढ़ने वाली है। जब चुनाव खत्म हो गए तो प्रधानमंत्री जी अचानक प्रकट होते हैं और देश से आग्रह करते हैं कि जी देश संकट में है, आप कम गाड़ी चलाइए, आप सोना मत खरीदिए, आप ये मत करिए। ये सरकार का फेलियर है। इसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है और मांग करती है महंगाई कम की जाए और पेपर लीक को बंद किया जाए। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रादौर में जनगणना 2026-27 के तहत हाउसिंग लिस्टिंग एवं हाउसिंग कार्यों की प्रगति को लेकर सुपरवाइजर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता SDM नरेंद्र कुमार ने की। बैठक के दौरान SDM नरेंद्र कुमार ने सभी सुपरवाइजर्स को निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर HLB कार्यों को एन्यूमेटर्स के माध्यम से पूरा करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी पूर्ण है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SDM ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और सभी कर्मचारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या कोताही के लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगा। हरियाणा काम्बोज सभा जिला यमुनानगर इकाई द्वारा बुधवार को शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज सहित समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वहीं हरियाणा काम्बोज सभा के जिला मीडिया प्रभारी अमित काम्बोज ने बताया कि सभा द्वारा समय समय पर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है, ताकि युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़े। ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।